नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा साथी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, जिस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं G7 के बारे में। G7 क्या है? दोस्तों, यह एक 7 देशों का समूह है। हालांकि जब इस संगठन का निर्माण हुआ था, तब इसका नाम G6 ही था, क्योंकि उस समय इसमें केवल 6 ही देश थे। और उसके बाद इसमें कनाडा जो है 7वां देश के रूप में जुड़ा, और उसके बाद रसिया इसका 8वां मेंबर बना। तब इसका नाम G8 हुआ करता था। तो G7 क्या है और G8 क्या है? G7 में एक देश जब रूस जुड़ गया, रसिया जुड़ा, तो वो G8 हो गया। हालांकि 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो इस संगठन ने इस अपने संगठन से रूस को निष्कासित कर दिया। तब से यह G7 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह क्या है? यह जो संगठन है, यह एक औद्योगिक राष्ट्रों का अनौपचारिक संगठन है। अपना देश भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। और हम बात करेंगे इसकी गठन कब हुई थी। तो इस संगठन का गठन जो किया गया था, वर्ष 1975 में किया गया था। और उस समय, जैसा कि हमने बताया कि पहले उस समय 6 ही देश हुआ करते थे। इसके बाद इसके अगले वर्ष ही, यानी वर्ष 1976 में, इसीलिए इसको G6 के नाम से जाना जाता था। और वर्ष 1976 की बात है, जब इसमें कनाडा जो है इस इस संगठन का सदस्य बना, तब से इसका नाम G7 था। G7 के बाद सन 1998 में रूस भी इस संगठन का सदस्य बन गया, और तब से इस संगठन को G8 के नाम से जाना जाता था। हालांकि वर्ष 2014 में जब रसिया ने यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब इन देशों ने रसिया को इस संगठन से निष्कासित कर दिया। दोस्तों, बात करेंगे आगे कि इस संगठन के बनने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस संगठन में इन राष्ट्रों के, यानी जो इसमें 7 सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों के राष्ट्र नेता जो हैं, वो जब इसकी बैठक में भाग लेते हैं, तो वह विश्व के, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, आर्थिक नीति हो गई, ऊर्जा हो गया, आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। और इसीलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि इस G7 में वर्तमान में कौन कौन से देश हैं। तो G7 के देश, दोस्तों, इस देशों को याद करने की एक ट्रिक है, GF जूस। दोस्तों, जी से जर्मनी, F से फ्रांस, J फॉर जापान, U से USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, I से दोस्तों इटली, C से कनाडा, जो जानते हैं आप, इसका 7वां मेंबर बना था 1976 में, इसके गठन के 1 वर्ष बाद। E से इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन। वर्तमान में इस संगठन में यही 7 देश हैं। अब बात करेंगे इसकी बैठक की, क्योंकि क्या होता है कि इसकी बैठक जो होती है, इन्हीं जो मेंबर कंट्री है, इन्हीं के पास रहती है। पहली बैठक, यानी फर्स्ट बैठक की बात करेंगे। पहली बैठक इसकी 1975 में फ्रांस में हुई थी। और उसकी नवीनतम बैठक जो हुई है, हाल ही में जो बैठक हुई है, पिछले साल वर्ष 2023 में, वो जापान के शहर हिरोशिमा में
जापान के शहर हिरोशिमा आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है कि G7 का वर्ष 2023 में यानी हाल ही में बैठक किस देश में हुई थी? तो देश का नाम जापान और जापान के हिरोशिमा में हुई थी। और इसकी पहली बैठक जब इसका गठन हुआ था तो फ्रांस में हुई थी। तो यहाँ से इनके देशों का नाम, देशों को याद करने की ट्रिक, इसका गठन क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है, कैसे G7 G8 हुआ, कैसे G6 G7 हुआ, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले संगठन में G20 के बारे में। हालांकि अब इसका नाम G21 हो गया है क्योंकि अभी पिछले वर्ष 2023 में इसकी होस्टिंग कंट्री जो थी, यानी जो मेजबान देश था, वो भारत था। और इसी भारत की अध्यक्षता में अब अफ्रीकी यूनियन जो है इस G20 का एक सदस्य बन चुका है। इसलिए अब इसको G20 नहीं G21 के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों हम बात करें कि नाम से तो ये G20 है, लेकिन इसमें 19 देश हैं और एक संघ था पहले से जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन, और वर्तमान में एक और संघ जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। तो वर्तमान में इसको G21 कहा जाता है। इसमें देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो देश कुल कितने हैं? इसमें 19 देश हैं। और अगर हम संघ की बात करें तो पहले इसमें एक संघ था यूरोपियन यूनियन, और अब इसमें 2 संघ हो चुके हैं। 2 संघ हो चुके हैं। इन संघों के नाम, एक आपका है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ है, और दूसरा अफ्रीकी संघ जो हाल ही में अभी भारत की अध्यक्षता में जुड़ा है, अफ्रीकी संघ। और आगे हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, इस समूह के गठन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों पूरे विश्व की 60% जनसंख्या इन देशों के पास है। इसके बाद 75% जो है व्यापार इन्हीं के पास है, और उसके बाद वर्ल्ड जीडीपी की 80% इन्हीं देशों के पास है। हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी का 80% हिस्सा इन्हीं समूह के देशों के पास है। और आगे हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड की, विश्व व्यापार का 75% हिस्सा इन्हीं देशों में है। और इसके बाद हम बात करें पॉपुलेशन की, यानी जनसंख्या की, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या इन्हीं देशों के समूहों के पास है। दोस्तों हम बात करेंगे G20 में देशों की संख्या कितनी है। तो G20 में कुल देश जो हैं वो 19 है। कुल देशों की संख्या कितनी है? 19 है। और संघ कितने हैं? एक आपका यूरोपियन यूनियन है और एक आपका अफ्रीकी संघ जो लेटेस्ट वर्तमान में जुड़ा है। कुल देशों की संख्या 19 में देशों को हम कैसे नाम याद करेंगे? तो नाम याद करने के लिए हम पहले पढ़ेंगे आपका G7 का एक ट्रिक है, GF जूस। उसमें 7 देश जो आते हैं वो सातों के सातों देश इसमें है। इसके बाद हमने इससे पहले G7 और ब्रिक्स दोनों संगठनों को पढ़ा चुके हैं। तो 7 देश इसमें और 5 देश इसमें हैं और 7 इसमें। हालांकि पहले जो G7 का नाम G8 हुआ करता था तो इसमें रूस भी शामिल था, और रूस अब बाहर हो चुका है, G7 से बाहर हुआ है, लेकिन इस G20 में रूस भी है। तो 7 ये हुए G7 के, और ब्रिक्स के 5 हुए और एक रूस। यहाँ तक कुल कितने देश हुए? 13 देश तो यही हो गए। इसके बाद आपका अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इसके बाद मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब। दोस्तों कुल मिलाकर के 19 देश जो इस समूह में हैं वो यही हैं, G7 के 7 और ब्रिक्स के 5, 13। पहले जो G7-8 हुआ था जिस रसिया को 2014 में इस समूह ने बाहर कर दिया क्योंकि इसने क्रीमिया पर आक्रमण कर लिया था, तो ये हो गया। और उसके बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया,
मेक्सिको, दक्षिणी कोरिया और उसके बाद सऊदी अरब। ये कुल 19 देश और 2 संघ हैं। 2 संघ आपने देख लिया, एक आपका यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो ईयू के नाम से जाना जाता है, और ये यूरोपीय देशों का एक समूह है जिसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे इसका मुख्यालय, तो इस यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है। और अफ्रीकी संघ जो हाल ही में जुड़ा है, इसमें कुल 55 देश हैं और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है, इथियोपिया, वहां पर इसका मुख्यालय है। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में जो इसकी मेजबानी भारत ने की थी, उसी में अफ्रीकी संघ को जोड़ा गया था। क्योंकि क्या है कि इन समूहों के देशों को, इसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश हैं। अगर अफ्रीकी संघ को जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि वहाँ के व्यापार से लेकर के हर क्षेत्र में इन देशों की सहायता से वहाँ के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात करें इसकी, हर वर्ष एक समिट होती है, यानी मीटिंग होती है। तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी, इसकी पहली बैठक रूस के अंदर हुई थी। और 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। वर्ष 2023 में भारत में हुई थी, यानी पिछले साल। और आगामी यानी वर्ष 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। ब्राजील। दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है कि G20 का अगला यानी वर्ष 2024 में G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो आप कहेंगे ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। G20 में कितने सदस्य हैं? अब इसका नाम G21 हो गया। 19 देश हैं और 2 संघ हैं। एक अभी हाल ही में जुड़ा है जिसका नाम है अफ्रीकी संघ, जिसमें 55 सदस्य हैं और उसकी राजधानी इथियोपिया के उसका जो मुख्यालय है इथियोपिया देश के राजधानी अदीस अबाबा में है। और जो यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोप के देशों का एक समूह है जिसमें 27 देश हैं और उसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो दोस्तों, G20 से इतना ही। बस इसमें ये देखा जाता है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरे आपने देखा कि जो विश्व व्यापार का 75% इसी समूह के देशों के करते हैं अपने में। जनसंख्या पूरे विश्व की 60% इन्हीं समूहों के देशों के पास है और वर्ल्ड जीडीपी का यानी विश्व जीडीपी का 80% हिस्सा इन्हीं देशों के पास है। हालांकि अफ्रीकी संघ को शामिल करने से उस संघ के समूहों के देशों का विकास भी इन्हीं के साथ साथ होता रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।